विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आज जो प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम आज बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य असत्य, सही जोड़ी और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 था, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब बी है, सातवां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। प्रश्न क्रमांक 2, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका अ वाला सही है, अनाईमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जनगणना के लिए क्या आवश्यक है? जनगणना के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, निश्चित अंतराल, आधिकारिक गणना, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका स वाला जवाब सही है, उपयुक्त दोनों अ और ब इसके सही जवाब हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो ये दास कैपिटल जो बुक है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत के प्रथम वन निर्देशक थे? तो सबसे पहले वन निर्देशक थे डाइट्रिच बैंडिस। ये स वाला जो ऑप्शन है इसका, ये वाला सही जवाब है इसका। अगले की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान निर्माण में समय लगा था? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसका, ये वाला सही जवाब है इसका, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अ वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं सही विकल्प के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका सही जवाब है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। प्रश्न क्रमांक 2, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना में की गई? तो इसका सही जवाब है देहरादून में इस इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। गुज्जर बकरवाल जाति के लोग में रहते हैं? गुज्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। 5वां है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की स्थापना कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की स्थापना 1960 में की गई। और अंतिम है इसमें, कृषि भूमि को नापने की मानक इकाई क्या है? तो कृषि भूमि नापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। ये वाला जो जवाब है इसका, ये सही जवाब है। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ था आपका नागफनी, अन्नपूर्णा योजना, शिक्षित बेरोजगारी, वाल्शेविक दल का नेता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या। तो प्रारंभ करते हैं हम इसको। सबसे पहले नागफनी, जो नागफनी है ये है कटीले वन। नागफनी जो है ये है कटीले वन। दूसरे ओर चलते हैं हम, सेकंड की ओर चलते हैं। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। शिक्षित बेरोजगार, तो शिक्षित बेरोजगारी जो है ये नगरीय क्षेत्र में होती है। कहाँ माना जाता है इसको? नगरीय क्षेत्रों के लिए माना जाता है। बोल्शेविक दल के नेता ये है लेनिन, ये हो जाएगा लेनिन। अगली ओर चलते हैं हम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका सही जवाब है राशन कार्ड। ये जुड़ेगा राशन कार्ड से। और अंतिम है हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या, तो ये आएगी 230। ये वाला पोर्शन इसका सही हो जाएगा, चौथे इसका ख से जुड़ जाएगा। अब हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर।
ट्रू फॉल्स की ओर चलते हैं और ट्रू फॉल्स में देखते हैं कि क्या इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये सत्य है। ये जो तथ्य दिया गया है, सॉरी, ये असत्य है, ये असत्य है। पहला वाला हो गया आपका असत्य यानी फॉल्स। दूसरा है वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, यह है सत्य, यह है सत्य। तीसरा है रायका हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समूह है, यह है असत्य, यह है असत्य। चौथा है गणतंत्र का अर्थ है फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो, तो इसका सही जवाब है सत्य, यह है सत्य। स्थायी पूंजी के उदाहरण औजार, मशीन और भवन है, ये भी है सत्य। अगला है छठा, अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में सबसे निर्धन समूह पर लक्षित है, तो ये भी है आपका सत्य। यानी पहला और तीसरा असत्य, बाकी सारे यहाँ पर सत्य है। अब चलते हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देने में है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मैंग्रोव वन, इसका सही जवाब है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो यह है मीन कैम्फ, इसका नाम है मीन कैम्फ, ये हिटलर की प्रमुख पुस्तक। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं, पालमपुर जो एक काल्पनिक गांव की कल्पना की गई है, यहाँ की गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है, तो इसमें है गन्ना खरीद के गुड़ बनाना, डेयरी, दूध संग्रहण करना, दूध का शीतलन केंद्र, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब आएगी, गैर कृषि क्रियाएं कहलाएगी। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो शिक्षित एवं स्वस्थ, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या जो है वो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। अगला है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब है एनएसओ के द्वारा, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसके द्वारा ये निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। मित्रों, इस प्रकार से हमने ये सारे प्रश्नों को हल किया है सामाजिक विज्ञान का। इसी प्रकार के और प्रश्न लेकर भी आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।